नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, सभी दर्शकों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज 15 अगस्त हमारे भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। तो उस विषय में, उस चीज़ को याद रखने के लिए और जो उसको कायम करने के लिए 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। हमारा विषय क्या है आज? हमारे जागो इंडिया जागो ग्रुप पे हमारे दर्शकों ने एक नवर टाइम्स पेपर की न्यूज़ की जो आर्टिकल्स है वो डाले थे। अब वो आर्टिकल्स क्या है, इस विषय में पहले जानते हैं। आर्टिकल्स में ये बता है कि वर्ली के वीर जीजा माता नगर में लोखंडवाला रियलिटी डीबी रियलिटी डेवलपर्स, इनके द्वारा वहाँ के जो झोपड़ी धारक हैं उनको 2 BHK का फ्लैट, इस सारे में 2 BHK का फ्लैट, 2 हॉल किचन बेडरूम का फ्लैट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका कारपेट एरिया है 560 स्क्वायर फीट का। अब 560 स्क्वायर फीट का एरिया। अब ये चीज़ हमको समझना चाहिए कि क्या इस सारे में एडिशनल एरिया दे सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय हो गया है। गंभीर विषय ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सर्कुलर 70 के अनुसार जो भी कॉमर्शियल गाला धारक है वो, उनका एरिया अगर 200 से ज़्यादा है तो वो रेडी रेकनर के हिसाब से बिल्डर से वो परचेज कर सकते हैं। उसकी परमिशन इस सारी देगा। ये सर्कुलर 70 कह रहा है। लेकिन हमारे कुछ दर्शक भी हैं जो इस चीज़ में COSRE के पास जा चुके हैं, उनके मैटर्स भी चले हैं। अब वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए कि आपका जो स्ट्रक्चर्स है वो 1962 के पहले का है। अब ये चीज़ तो सर्कुलर 70 में तो दी नहीं गई है। तो फिर ये किस आधार पे यहाँ पे 1962 इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि उन्हीं की प्रॉपर्टी बड़ी है और उसी का जो रेडी रेकनर है वो रेडी रेकनर से देखिए परचेस करना चाहते हैं। लेकिन उसमें एसआरए और अधिकारी, चाहे वो GRC हो चाहे AGRC हो, सब उसके अंदर एक ही चीज़ पे उनका जो भी है मैटर रिजेक्ट कर देते हैं। कोड भी वही कहता है कि भैया 1162 का आपका प्रोविजन नहीं है। क्या ये सरकार का दोगलापन नहीं है? क्या ये सरकार का दोगलापन नहीं है? भाई, आपने जो डेटम लाइन लगाया 1195 को ख़त्म किया, आपने 1195 का डेटम लाइन ख़त्म किया। अब आपने डेटम लाइन लेके आया 11-2000, और उसके बाद 11-2000 के बाद से लेके 11-2011 के पहले के सशुल्क परियोजना। तो फिर 1962 का डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हैं आप? जब सर्वे हुआ, सर्वे मेंशन हुआ कि इनका एरिया बड़ा है, तो सर्कुलर 70 के आधार पे SRA या AGRC या हाईकोर्ट क्यों नहीं ऑर्डर देती कि भाई इनका एरिया बड़ा था तो इनके रेडी रखने के हिसाब से दीजिए। वहां ये देने के लिए मना कर देते हैं कि हम नहीं देंगे, आपका 1962 का है ही नहीं। अब बहुत जगहों पे तो ये भी चीज़ें आई है जो आपको मैं बताना चाहूँगा। हमारे कुछ दर्शकों ने हमें स्लिप बताया
सर्वे स्लिप जो 1990 का है, 2000 का स्लिप उनके पास नहीं है। अब कंप्लेंट अथॉरिटी क्या करती है कि भैया 90 का अब नहीं चलेगा, 2000 का बताइए। मतलब एक मैटर में कुछ और कानून बना रहे हैं, एक मैटर में कुछ और कानून बना रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं हो गया ये अधिकारियों का या सरकार के नीतियों का, कि आप भाई नीति क्या बनाते हो और उस नीति को अपने मन से फेरबदल करते हो आप। मतलब वहाँ पे बिल्डर ने ये कह दिया कि भैया नहीं मुझे बड़ा दूंगा, देना पड़ेगा, मुझे प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे 1162 प्रायर टू 1162 उनको लगा दिया गया कि भैया ये तुम्हारा है ही नहीं, नहीं मिल सकता तुमको। अब इसमें मुझे बताइए सरकार का क्या फायदा हो रहा है? सरकार का क्या फायदा हो रहा है? वो एडिशनल जगह तो बिल्डर ले रहे हैं, उसके ऊपर एफएसआई भी ले रहा है, लेकिन उस झोपड़ी धारक के साथ अन्याय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 560 स्क्वायर फीट का 2 BHK का फ्लैट देने का एसआरए ने ओके कर दिया। ऐसा नवभारत टाइम्स के आर्टिकल्स में दिया गया। हालांकि वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि जब उन्होंने बात करने गए हमारे जो एसआरए के सीईओ महेंद्र कल्याणकर जी से, तो उन्होंने उसके बारे में कुछ कहने से मना कर दिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार अपनापन और सौतेलापन दोनों दिखा रही है, दोहरा मापदंड चल रहा है? सरकार की नीति हर व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए, यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन्होंने पहला भेदभाव तो धारावी के मैटर से शुरुआत किया, धारावी के मैटर से पहला भेदभाव चालू किया। अब धारावी से भी ज्यादा, जब धारावी में 400 स्क्वायर फीट किया, अब यहाँ पे 560। अब आइए बताते 560 स्क्वायर फीट कैसे दे रहे हैं, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अब बिल्डर और ये डिपार्टमेंट क्या रणनीति लगा रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से पढ़िए, सुनिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि 105 स्क्वायर फीट हम फंजेबल देंगे। फंजेबल के विषय में बाद में समझते फंजेबल क्या है, क्योंकि वो भी आपको समझना जरूरी है। फंजेबल एफएसआई हम देंगे 105 स्क्वायर फीट, तो 105 स्क्वायर फीट वो भी हो गया। अब 155 स्क्वायर फीट हम सेल कंपोनेंट से देंगे। कहां से देंगे? सेल कंपोनेंट से। मतलब सेल बिल्डिंग का जो एरिया है उसमें से 155 स्क्वायर फीट हम इनको अलॉट करेंगे। मतलब 155 और 105 260 और 300 स्क्वायर फीट तो एसआरए का नॉर्म से नियम है, तो हो गए 560। अभी 105 स्क्वायर फीट फंजेबल जो है, तो फंजेबल का रूल है कि जो आपका प्लॉट एरिया है, जितना आपको दिया जाना है, उस एरिया से 35% से ज्यादा आप एफएसआई नहीं यूज कर सकते फंजेबल। अब 300 का एरिया को अगर आपने 35% मान लिया तो 105 स्क्वायर फीट आता है। तो मतलब ये 105 फीट फंजेबल। अब पहले समझते फंजेबल के बारे में। फंजेबल क्या है? फंजेबल बालकनी, फूलों की क्यारियां जो खिड़की के आगे बनाई जाती थी, जिसको फ्लावर बेड वगैरह भी कहते थे, जिसे फ्लावर बेड भी कहते थे। छत हो गया, और उन जैसे क्षेत्रों को पहले फ्री ऑफ एफएसआई रहती थी, उस पर एफएसआई नहीं लगती, वो फ्री ऑफ एफएसआई रहती थी। अब उसका मिसयूज किया जाता था। अब मिसयूज कैसे होते थे कि जो भी फ्लावर बेड है, बालकनी है, ये इनको मर्ज कर लिया जाता था फ्लैट के अंदर मर्ज कर लिया जाता था। अब जितना आपका एरिया है उसका 35% फ्लावर बेड है, तो आपका एरिया कितना हो, तो उनको उतना जो फ्लैट होल्डर थे उनको फायदा होता था। लेकिन वो कानून के दायरे में नहीं था, तो उनके ऊपर बीएमसी को एक्शंस लेने पड़ते थे। वहाँ पे डायरेक्ट 53(1) की नोटिस, MRTP 53(1) की नोटिस अप्लीकेबल थी कि भैया फ्री एफएसआई को आप यूज नहीं कर सकते हो, आप कवर नहीं कर सकते हो, उसको वैसे ही रखना है जिससे प्लान में है, क्योंकि वो एफएसआई अकाउंट में नहीं आया, उनको फ्री दिया गया है। जब ये चीज की तादाद बढ़ने लगी, अब बिल्डरों को प्रॉब्लम्स क्या होने लगा कि भाई आप बालकनी तो बना के दिए, लेकिन उस चीज को आप
उस एरिया को आप कवर नहीं कर पा रहे हो, उसका रेट कैसे मिले। तो इन्होंने मीटिंग बैठाई, मीटिंग में बिल्डर एसोसिएशन ने बात किया सरकार से, और वहाँ पे फंजेबल का निर्माण, ये मेरे ख्याल से 2014 के करीब फंजेबल की चालू हुई, फंजेबल एफएसआई। अब फंजेबल एफएसआई में क्या है, जो रेडी रेकनर उस एरिया का है उसका मात्र 60% भरना है, समझ रहे हैं, मात्र 60% भरना है उस रेडी रेकनर का। मतलब एक रेडी रेकनर में मीटर होते हैं, एक स्क्वायर मीटर का जो रेट है तो स्क्वायर मीटर के लिए 60%, और जो कॉमर्शियल है उसके लिए 80% से 100% रेडी रेकनर से इनको प्रीमियम भरना पड़ता है। अब ये प्रीमियम भरते हैं, प्रीमियम भर देने के बाद वो लीगल हो जाता है, अब उसको आप कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे प्रीमियम भरा हुआ है, उस चीज़ को यूज़ करने के पैसे दिए। अब बिल्डर्स को भी अच्छे ये हो जाता है कि भैया मैं इसका जो भी लगा के, क्योंकि पहले कैसा था, पहले ये जो फ्लावर बेड वगैरह को ये इनबिल्ड नहीं कर सकते थे, इसके ऊपर रजिस्ट्री नहीं कर सकते थे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी। अब ये इनको भी काउंट करके फिर उसके वैल्यू बढ़ाते हैं, रेडी से जो भी उनके भाव हैं मार्केट वैल्यू से बढ़ा के लेते हैं। अब इनका ये चीज़ आ गया, तो फंजेबल वो है, फंजेबल एफएसआई ये प्रीमियम भरते हैं, रेसिडेंशियल के लिए 60% रेडी रेकनर के हिसाब से, और कॉमर्शियल और वाणिज्य के लिए दुकान या कारखाने के लिए 80 से 100%। अब ये जो फंजिबल है, इसको फंजिबल एफएसआई को हिंदी में परिवर्तन एफएसआई कहते हैं। परिवर्तन कि भैया जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके हम प्रीमियम भर के वो एफएसआई काउंट हो जाएगी, उसको फंजिबल कहते हैं कि हम प्रीमियम भर रहे हैं। तो ये चीज़ अब समझना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि अब इस सारे में वहाँ कंसर्न होगा, इस सारे में बिल्डर कंसर्न करेगा या सेल बिल्डिंग का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, बराबर है। अब वहां पे दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, क्या ये इस सारे उस 500 स्क्वायर फीट एरिया के प्लान को अप्रूव कर सकता है, क्योंकि भाई ये सारे के रूल में तो 300 से ज्यादा है ही नहीं, 27.88, ठीक है, हद्दी अध्याय 305 310 हो जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि 300 का स्क्वायर फीट कारपेट का नियम है, ना 1 स्क्वायर फीट कम ना ज़्यादा। तो 500 स्क्वायर फीट का जो एरिया है उस पे इस सारे डिपार्टमेंट अप्रूव कैसे देगी, ये चीज आप लोगों को समझना है। और जहां नया बिल्डर आ रहा है आप लोगों को इसी का हवाला देना है कि भाई हमको भी सेम ट्रीटमेंट चाहिए, हमको भी सेम ट्रीटमेंट चाहिए। जब वो दे सकते हैं तो आप भी दे सकते हो, जब उनके लिए मंजूरी मिल सकती तो हमारे लिए मंजूरी मिलनी चाहिए। एक को आप हलवा पूरी बांट रहे हो, दूसरे को नमक रोटी खिला रहे हो, क्या ये सरकार की ये नीति है? तो भाई जब आपको ये करना था तो ओपन कर देना चाहिए था कि 300 से कम नहीं दे सकते, 300 के बाहर आप कितने भी दो। ये नियम क्यों नहीं लागू किया सरकार ने, ये पहले बताइए। ये नियम लागू करना चाहिए था ना, तब ये मुद्दा नहीं उठता था। तब जो झोपड़ीदार है वो अपने एरिया के अपने हिसाब से, जो उनके घर है उस हिसाब से वो मांग सकते थे, भैया हमको इतना स्क्वायर फीट दो। वहां पे तो लोगों को प्रतिबंध लगा है, भाई नहीं दे ही नहीं सकते, कानून ही नहीं है। तो इनको कैसे, इनको कैसे, ये जो डीबी रियल्टी वाले हैं ये डेवलपर को कैसे दे रहे हैं? बात यहाँ पे फंस रही है, बात यहाँ पे फंस रही है। अब डीबी रियल्टी कौन है आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इनकी पहुंच कहाँ तक आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो समझ लीजिए, मतलब ये जब चाहे कानून बदल दे, जब चाहे कानून तोड़ दे, तो क्या ये सरकार इस पे मुहर लगाएगी? क्या ये सरकार अपने ही कानून की धज्जियां नहीं उड़ाएगी? तो एसआरए में धारावी में 400 स्क्वायर फीट क्यों, उनको ही 560 दीजिए, बाकी एसआरए में 560 कीजिए ना। जब
कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने 500 स्क्वायर फीट का नारा लगाया था, लोग हंसे थे। ये अपोजिशन, ये जो पार्टियां वाले हंसे थे, अरे झोपड़पट्टी को 500 स्क्वायर फीट, अब क्या दे रहे, 560 क्यों दे रहे भाई? तो सबको दीजिए ना, वो दे रहे अच्छी बात है, लेकिन सबको दीजिए। मतलब ये डीबी रियल्टी वाले ने ये समझा दिया कि ये जो अधिकारी हैं, ये जो झोपड़ी धारकों को बार बार कहते अरे बिल्डर का नुकसान हो गया, बिल्डर को कहाँ से कमाई आएगी, तो ये डीबी रियल्टी ने समझा दिया भैया ऐसा नहीं, बहुत पैसे हम दे सकते हैं, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो ये चीज समझिए, बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। आपको अभी ये सारे खुला ऑफर दे रही कि भैया आप भी करवा के लाइए, बिल्डर तैयार हम दे देंगे, चलिए। मतलब कानून नाम की चीज नहीं। अब से इस सारे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक डिसाइड करेगी मुझे कितना एरिया चाहिए, ऐसा को देना पड़ेगा। जब इनको 560 दिया तो बाकी लोग को क्यों नहीं? पहले ये सवाल उठता था, क्या ये धारावी की जो लोग झोपड़पट्टी हमारे जो भाई हैं वो सरकार के वारिस हैं और बाकी जो एरिया वो लावारिस है। इसके लिए हमारे अंदर बीच में मतभेद किया गया कि भैया उनको 400 दो, इनको 300 दो। अब यहाँ पे इनके एक वारिस और आ गए, अब वर्ली में एक वारिस खड़ा कर दिया सरकार ने कि भैया नहीं, इनको 560 दो। तो ये चल क्या रहा है? कैसी सरकार है जो अपने ही कानून की धज्जियां उड़ाती है, अपने ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अब यहां देखना ये प्लान अप्रूव कैसे करते हैं। 35% आप ये फंजिबल, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले घर में, जो कि परमिशेबल ही नहीं है। जहां फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिया जाता है वहां परमिशेबल ही नहीं है। तो सरकार कुछ न कुछ यहाँ पे कर रही है। शायद ये वहाँ के वर्ली की झोपड़ी धारक जो भी, उनको भी समझना चाहिए कि क्या ऐसी बात है कि इतना बड़ा दिखावे का लड्डू फेंका जा रहा है, क्या हकीकत में ये हो रहा है? अगर ये सरकार ये कर रही है तो यानी अदर एरिया में भी करना पड़ेगा। आप इस चीज का जजमेंट जो भी ऑर्डर से निकालिए, निकाल के रखिए। भाई उनको दिया है, हमारा भी एरिया बढ़ाओ, अब हमको नहीं मारो तो ठीक है, ये बिल्डर को नहीं पड़ता है तो हम डीबी रियल्टी वाले को लाते, भाई आप बनाओ, चलो 560 दे दीजिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्या मजाक बना दिया है। कानून का नामो निशान नहीं। ये ऐसे कानून होते हैं कि सरकार अपने कानून को उसके अधिकारी तोड़ देते हैं, नहीं हम दे सकते, हम फंजिबल, तो बाकी एरिया में क्यों नहीं देते? हमारे प्रोजेक्ट में तो चूहे का, जो चूहे की गुफा होती ना, वैसा घर बनाया, ना रोशनी ना खुली हवा। वहां तो कोई ये सारे वाले देखने नहीं आ रहे। मैं मेरे प्रोजेक्ट साई दुर्गा की बात कर रहा हूँ, सांताक्रूज वेस्ट ट्रांसकोन डेवलपर, वो 300 देने के लिए रो रहा था और यहाँ 500। वहाँ 269 पे जब किया था मैं लड़ रहा था, अधिकारी नहीं 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 हो सकता, नहीं हो सकता, 269 तो बढ़ा ही नहीं सकते हम, और 560 कर रहे हो। अजीब है भाई, करिए करिए, मुझे नाराजगी नहीं है, मुझे खुशी है, लेकिन सबके लिए करिए। ग्राउंड ऑफ प्रियोरिटी पे सबका अधिकार बनता है, समानता का सबको अधिकार है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है, समानता का सबको अधिकार है। अगर एक सरकार एक जन को कोई चीज दे रही है तो वो सबको लागू होता है, समानता का अधिकार। आज मुझे बताइए, मद्रास हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया तो हमारे इंडिया की कोई भी कोर्ट हो उस कोर्ट को मानती है, क्योंकि समानता का अधिकार। इनको भी मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा। मैं तो खुश हूं, मैं तो खुश हूं कि भाई चलिए, हमारे और जो भाई बंधु हैं झोपड़पट्टी, जब इनका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो भी डिमांड करिए ना कि नहीं नहीं हमको भी 105 पंजेबल चाहिए और सेवेलेबल में से
155 स्क्वायर फीट सेलेबल में से हमको दीजिए। जब वो दे सकते तो आप क्यों नहीं दे सकते? तो हम उन्हीं को लेके आते ना, उन्हीं को करने दीजिए। तो ये चीज करना पड़ेगा, जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये हमारे जो भी दर्शक हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं, उन्होंने जो पोस्ट किया था, थैंक्स सर, बहुत अच्छा काम किया आपने, जो मेरे सामने लाया। मुझे ये लगा ये मुद्दा बहुत अच्छा है, इस चीज को बताना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप के अंदर मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कितने लोग इस चीज को समझे होंगे कि फंजेबल क्या चीज है, इस सेल कंपोनेंट से 155 स्क्वायर फीट देना क्या है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने बताया कि फंजेबल क्या है, सेल कंपोनेंट को, सेल बिल्डिंग का जो एरिया बताएं कि उसमें से 155 पर हेड 155 स्क्वायर फीट ये टेनामेंट को देंगे। तो अब 155 के लिए तो इनको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना पड़ेगा सेल बिल्डिंग की तरफ। ये तो करना पड़ेगा ना, कैसे हो सकता है? तो सीओ एसआरए साहब, जरा कॉमर्शियल भाई लोग को भी देखिए ना, उनके लिए एक 1962 क्यों बोलते? फिर उनके लिए भी करिए ना, उनकी जगह है ना। सर्कुलर 70 में कहाँ लिखा है कि एक 1962 का डॉक्यूमेंट चाहिए? सर्कुलर 70 में तो आपने लगाया ही नहीं है। अगर लगाया तो लोग जाते ही नहीं थे अपील में, तो वहां पे एक 62 ला देते हो। अब इनके लिए क्या है? 560 के लिए क्या? कौन सा ईयर? 2095 90 कौन सा ईयर लगाएंगे? अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। भाई यही होता है जब राज्य का राजा लोगों में मतभेद करना चालू हो ना, वो राजा ज्यादा दिन नहीं टिकता है। वो राजा ज्यादा दिन नहीं टिकता है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। उनको पता है कब किसी को सराहना है, कब किसी को दुत्कारना है। अभी देखिए खरीदी बिक्री का जीआर बड़े धूमधाम से प्रेस रिलीज कर दिए गए, एरिया में पोस्टर्स लगा दिए गए, बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए, पास करवा दिया, हमने पास करवा दिया, मैंने पास करवाया। ऑर्डर तो आज तक नहीं आया, कब लाएंगे सर? लोग इंतजार कर रहे हैं, कतार में खड़े हैं कि भाई ऑर्डर्स आए तो हम कुछ करवाएं। लेकिन मुझे मालूम है उस ऑर्डर्स के ऊपर भी कुछ न कुछ क्वेश्चन आपने रखे होंगे कि ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए भी सरकार नहीं आएगी, फिर करेगी। ये दिखावे का लड्डू, हाथी की दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। यही फंडा चल रहा है सरकार का। ये आपका हित नहीं चाहती। ये एसआरए के नाम पे मुंबई को भगाने के लिए प्रयत्नरत है 100%। अब मुझे बताइए, एसआरए के अंदर जो मेंटेनेंस आते हैं 560 स्क्वायर फीट का जब वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें मेंटेनेंस कितना रहेगा? वो रह पाएंगे वहां पे? उनको बेच के जाना पड़ेगा। अब एक चीज और आ रही है दोस्तों, अब मेरे दिमाग में एक चीज और आ गई। अब बात करते करते बता रहा हूँ, अच्छा सुनिए। अब मुझे बताइए, जब उस रूम के अंदर में 50% है, मतलब 260 स्क्वायर फीट, एक तो फंजेबल आ गया, मतलब वो भी समझो सेल का हो गया, क्योंकि प्रीमियम भरा है तो सेल का हो गया। अब फिर 105 और 155 260 स्क्वायर फीट इन्होंने कंपोनेंट जो अपने प्रीमियम भर के दिया और कंपोनेंट सेल कंपोनेंट से लिया, तो सर उस फ्लैट पे 3E में कैसे कार्रवाई करेंगे? उस फ्लैट पे 3E कैसे लागू करेंगे? क्योंकि 3E सेक्शन 3E तो फ्री फ्लैट पे है ना, मुफ्त घर योजना के अंदर, तो वहां पे तो उन्होंने खरीदा है ना, सेल एग्रीमेंट हुआ है सर, रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट करना पड़ेगा उनको। क्योंकि आप तो उनको नहीं बोल सकते हो ना कि सरकार दे रही है, बिल्डर दे रहा है। अब उसमें 3E कैसे लागू होगा मुझे बताइए। चलिए, मेरे ग्रुप में जितने लोग हैं, हमारे जागो इंडिया जागो के परिवार के अंदर जितने जागरूक लोग हमारे दर्शक हैं, तो मुझे बताइए अब क्या है उनके पास 3E कैसे लागू होगी कि भाई आप आधा फ्लैट बेच दीजिए, आधा बाद 10 साल के 5 साल के बाद बेचिए। मीनिंग सही बोल रहा है गलत बोल रहा हूं मुझे बताइए। अब जो बिल्डर ने दिया है 155 और प्लस 105, अब उस पर तो 3 लगेगा ही नहीं।
उस पे तो सेक्शन 3 इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। तो क्या झोपड़ीधारक आधा फ्लैट बेचेंगे और आधा रखेंगे कि 5 साल के बाद बेचें? क्या कानून बनाते हैं लोग, क्या करते हैं ये सारे, कैसे अप्रूव करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इतनी सी समझ नहीं आ रही इनको कि भाई ये जो मैटर हम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या निकलेगा। और 100% बोल रहा हूं मैं, उन वर्ली के मेरे झोपड़पट्टी धारकों को बोल रहा हूं मैं, मुझे आपसे नाराजगी नहीं, मुझे खुशी है कि आपको 560 स्क्वायर फीट मिल रहा है, और मैं चाहता हूं कि आपको मिले तो सबको मिले, पूरे महाराष्ट्र में मिले। बस मेरी अपेक्षा यही है, मेरी अपेक्षा यही है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मुझे जलन हो रही है आपको, मुझे जलन नहीं, मैं सरकार की नीतियों के बारे में मुझे खुशी हो रही है। आपके वजह से शायद ये सारे में तब्दीली हो और 300 की जगह 560 स्क्वायर फीट का घर देना पड़े। तो मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? मुझे कमेंट कीजिए, देखिए कितने कमेंट्स आते हैं। आप सब जब फोन करते ना मुझे, सर मैं आपका वीडियो देखता हूं, सर मैं आपका वीडियो देखता हूं, अरे मेरे वीडियो दिखते कितने लोग हैं? 150 200 फोन तो इतने आते, सब बोलते हैं अरे भाई मुझे तो ऐसा लगता है दिन में 1000 लोग देखना चाहिए वीडियो। मैं समझता हूं, कोई बात नहीं, आपकी परेशानी है, आपका जो सोल्यूशन मेरे पास अगर है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भाई ये मत बोलिए सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ, रोज देखता हूँ, हर वीडियो देखता हूँ, मत बोलिए सर, मत देखिए वीडियो, मत देखिए। आप अगर मेरे प्रति इतने उत्तरदायित्व होते ना, तो देखते थे, आप पूरा वीडियो देखते थे। आप ये सोचते थे कि भाई एक व्यक्ति हमारे लिए बैठ के वीडियोस बना रहा है, कितनी मेहनत लगती वीडियोस बनाने में, ये वो यूट्यूबर जानता है जो यूट्यूब बनाता है। स्क्रिप्ट बनाना, आधे आधे घंटे बोलना। मेरी तबीयत खराब है 2 दिन से, गला बैठा हुआ है, मैं किसी का फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको पता हो, किसी का नहीं, मुझे बोलने को तक, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस में आपको वो हर चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरी वीडियोस कितने लोग देखेंगे? 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग। और जब फ़ोन करेंगे, अरे सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, भाई साहब मुझे पता है कौन वीडियो देखता है, कौन वीडियो देखता है, मुझे पता है कि जो मेरे वीडियोस रोज देखते हैं उनके रोज कमेंट आते हैं, मैं जानता हूं कि कौन मेरे एक्चुअल है। समझिए दोस्तों, तो भाई हमारे वीडियोस पे हम कोई भी यहाँ पे डांस वगैरह का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम जन जागरूकता लाने वाली बात कर रहे हैं। और ये मैटर में भी जन जागरूकता ये है कि अगर एक को दिया है तो हमको मिलना चाहिए, समानता का सबको अधिकार है। इस चीज के लिए लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। अगर वो वर्ली वाले वीर जीजा माता नगर के लोग लड़ सकते हैं तो क्या आप नहीं लड़ सकते हो? आप भी लड़िए, मिलेगा। अब तो खुला हो गया भैया, उनको दिया तो हमको भी दीजिए, देना। ये महेंद्र कल्याणकर जी अभी देना परमिशन सबको कि भाई ने तो देना पड़ेगा, उनको दिया तो इनको भी देना पड़ेगा। अब आप बोलते हो ना झोपड़पट्टी सारे से कैसे लड़े, अब ऐसे लड़े नहीं सर, हमको चाहिए, चाहिए कोर्ट में, सर उनको दिया हमको क्यों नहीं? कानून 300 का था ना, ये तो बोलते 300 कानून, तो उनके लिए कानून अलग कैसे बनाया गया? लड़ता नहीं, समानता का सबको अधिकार है, हमारा संविधान भी बता रहा है, हमारा संविधान भी बोलता है समानता का सबको अधिकार है। जो एक व्यक्ति को जितना अधिकार दिया गया है वो प्रत्येक भारतवासियों को दिया गया है। तो क्या बात है कि उनको अधिकार अलग दे रहे, हमको अलग दे रहे, तो किस बात की सरकारी है? समझ रहे दोस्तों? तो वीडियोस लंबे हो रहे, मुझे आज खाली वही प्रॉब्लम तकलीफ आई कि मैं जब भी फ़ोन उठाता हूँ, सर मैं आपके पूरे वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। सर मुझे पता है मेरे वीडियोस कौन देखते हैं, तो छोड़िए, मुझे नाराज़गी नहीं है आपसे, लेकिन कमेंट में मुझे पता चल जाता है, जो कमेंट डेली करते ना, मुझे पता चल जाता है कि वो व्यक्ति मेरे वीडियोस रोज़ देखते हैं। दोस्तों मैं भी मुंबई में पैदा हूँ, यूपी से नहीं आया हूँ। आज मैं सिर्फ एक व्यक्ति को धन्यवाद दूंगा मैं कि सर थैंक्स, आपका नाम मुझे पता नहीं है, आपका नाम उस पर जागरूक करके आया है, मैं
आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया, हमारे चैनल को सहयोग दिया और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप जो भी धनराशि ज्वाइन करके हमें दे रही, उसके बदले में जागो इंडिया जागो परिवार आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तो दोस्तों, ये मेरे सच्चे व्यूवर्स हैं जो मेरे मेंबर्स बने। पहला मेंबर्स जो पर महीने 199 का जो प्रीमियम है वो उन्होंने दिया। मैंने जानबूझ के पैसे ज़्यादा रखा कि मुझे मेंबर नहीं बनाना किसी को, इसीलिए मैं रखा। और ये मेरे पहले मेंबर्स हैं। उन्होंने अपना नाम तक ना उन्होंने जागरूक खाली लिखा है, जागरूक। और प्रत्येक महीने में उनके 199 मेरे अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब बैंक में नहीं, मेरे यूट्यूब अकाउंट में। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। अब हर पल की खबर जो भी इस सारी के अंदर तब्दीली होगी, चेंजेस होंगे, जो भी जीआर से हम बताएंगे। बस आपका काम है जागरूकता फैलाना। जागरूक बनिए, जागरूकता फैलाइए। जागरूकता ही जीवन है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।